हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोगों को पता है क्वार्टर वन का सीजन तो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। बड़े बड़े कंपनी के नंबर भी आना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एंड क्वार्टर वन के पहले कौन से नंबर्स यहाँ पे आते हैं, तो ऑब्वियसली क्वार्टर फोर के नंबर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनियां, ठीक है, उन्होंने क्वार्टर फोर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ कुछ ऐसे कंपनियां जिन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया था कि क्वार्टर वन में वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं करके, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स एंड ऑल द स्टफ्स। एंड उसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी कंपनियां जो कि कुछ ज़्यादा चर्चे में देखने को मिली थी, मतलब इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली स्टडी पर्पस के लिए भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, तो स्टडी पर्पस मतलब क्या, इनके जब नंबर आएंगे तो ज़रूर इन नंबर्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हर एक ये जो नंबर्स की हम लोग बात करने वाले जिस कंपनीज़ की, ठीक है, इन मार्केट इन कंपनीज़ के नंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों करके, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो का जो टॉपिक था वो समझ में यहाँ पे आ चुका है। अभी एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। जैसे कि पहली कंपनी है जोमेटो, ठीक है। सो जोमेटो में हम लोगों ने जब भी नंबर आएंगे, क्यों इस कंपनी के नंबर को हम लोगों ने पढ़ना है, तो इसके पीछे का रीज़न है ब्लिंकिट। अभी ब्लिंकिट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लगभग क्वार्टर थ्री में, यस क्वार्टर फोर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टर थ्री में उन्होंने ये बात बोली थी कि क्वार्टर वन में आप ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस देखिए कि हम पहली बार ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे ब्लिंकिट में, ठीक है। मैं लार्ज कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ सालाना के हिसाब से। सो क्वार्टर वन में अभी जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली हम क्वार्टर वन में ही चल रहे हैं अभी। सो ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, जोमेटो का जब नंबर आएंगे वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर देखा गया जोमेटो का जो भी वैल्यूएशन चल रहा है, जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है, वो ब्लिंकिट के वजह से ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये पॉइंट मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट भी आप देख सकते हो। गोल्डमैन सैच्स की भी अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि ब्लिंकिट की अगर हम लोग बात करें, ये ज़्यादा वैल्यूएबल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है देन जोमेटो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज होते हैं जिनका शुरुआती का बिजनेस जो होता है वो बड़ा बन जाता है, उसके बाद वो किसी और बिजनेस में एंटर कर लेते हैं या फिर किसी और बिजनेस को खरीद लेते हैं, और उसके बाद जो खरीदा हुआ बिजनेस है या फिर जो उनका नया बिजनेस है वो उनके प्राइम बिजनेस से भी बड़ा बन जाता है वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड जोमेटो की अगर हम लोग बात करें कंपनी में, तो सबसे मज़ेदार बिजनेस इनका ब्लिंकिट ही देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स, ठीक है। क्विक कॉमर्स भी देखा गया तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप का ही बिजनेस हम लोगों को देखने को मिल जाता है। पहले क्या रहता था, ई कॉमर्स टाइप की चीज़ें यहाँ पे रहती थी, ठीक है। पहले तो रिटेल स्टोर जैसी चीज़ें थी, फिर इंटरनेट पे चीज़ें बेचना स्टार्ट की, फिर ई कॉमर्स आ गया, फिर अभी क्विक कॉमर्स आ गया। मतलब है तो सब कुछ सामान ही बेच रहे, बट टाइमिंग शॉर्ट होते जा रहा है। 10 मिनट में आपके घर में डिलीवरी आ जाती है, 10 मिनट पकड़ लो, 15 मिनट पकड़ लो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इनके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड पहले सिर्फ ग्रॉसरी से रिलेटेड ये काम करते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एंटर कर लिए, फैशन से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप चेक भी करते होंगे, आप जेप्टो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो भी आप देख सकते हो, ब्लिंकिट में भी वो चीज़ें देख सकते हो। धीमे धीमे करके कैटेगरीज उनकी बढ़ती ही जा रही है। और उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि आने वाले समय में मतलब मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें भी आप लोगों को फटाफट डिलीवर हो जाएंगी 10 मिनट के अंदर, इतना फास्ट। जस्ट इमेजिन, एक टाइम पे कैसे हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन इंतजार करते थे, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं, 10 मिनट में चीज़ें। और शुरुआत भी हम लोगों ने देखा था PS5 से, प्लेस्टेशन 5 की अगर हम लोग बात करें तो ब्लिंकिट ने इससे रिलेटेड शुरुआत की थी कि 10 मिनट में, पहले तो उसका बहुत शॉर्टेजेस चल रहा था, और अभी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको PS5 वो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे बदली है, ठीक है। और ये जो यंग जनरेशन, आपको पता है पेशेंस तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते उनको शुरुआत से ही वो सारी चीज़ें फटाफट मिलना स्टार्ट हो चुकी है। सो ओवरऑल क्रक्स क्या है कि यहाँ पे जोमेटो के जब भी नंबर आएंगे उसको पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के जो हेड है, चेयरमैन की बात करें अशोक सुता जी, तो उन्होंने ये बात बोली थी, मैंने नहीं, आप देख सकते हो कि ये जो साल है फाइनेंशियल ईयर 25 है, ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहेगा भाई। किसका? हैप्पीएस्ट माइंड का, सिंस आईपीओ जब से आया तब से लेकर अभी तक। हालांकि ये बात बोलने के बाद उन्होंने तो अपने शेयर्स कुछ हद तक यहाँ पे बेच दिए, वो भी बात एक अलग ही है। बट यस, ये वाला पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ था कि ये फाइनेंशियल ईयर अच्छा होगा करके। अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर अच्छा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3 Q4 पूरा अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो चलिए Q1 के परफॉर्मेंस इनके कैसे रहते वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट के चलते क्या करना होता है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट रेडी करके रखता हूँ, जब भी इस प्रकार की चीज़ें आती है ना, फिर वो जब कंपनी के नंबर सामने आते हैं ना, मतलब अभी जो रिजल्ट का सिलसिला रहता है, तब आपको वो लिस्ट काम आ जाती है कि अच्छा कौन से कंपनी ने क्या क्या दावे किए थे, चलो चेक कर लेते हैं इनके नंबर्स वैसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे करके। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हम लोग के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देन बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेंट लिमिटेड, टाटा ग्रुप का ज़बरदस्त स्टॉक,
एकदम जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड ट्रेंड जैसे जोमेटो का एग्जांपल मैंने दिया, ट्रेंड का सिनेरियो भी वैसे ही है। ट्रेंड अगर देखा गया तो पहले वेस्ट साइड के नाम से ही जाना जाता था, अभी क्या हो गया, जूडियो। पूरा जूडियो ने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। जबरदस्त ग्रोथ जूडियो में हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए याद रखना दोस्तों, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे जबरदस्त पैसा बनता है, ठीक है। और जूडियो ने तो आप सभी लोगों को पता है कि 199 में, ठीक है, आपको जितना हो सके सस्ते दाम में आपको ज़्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अभी ये हर किसी का सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते नहीं अच्छा होता है। देखिए अच्छा होता है नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को चीज़ें अच्छी लगे, हर किसी को चीज़ें बुरी लगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल नंबर्स क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर्स तो यही बताते हैं भाई, जूडियो ने तो लिटरली आग लगा कर रखी हुई है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देख भी लिया, वेस्ट साइड पहले 50% परफॉर्मेंस यहाँ पे देता था, एंड जूडियो अभी ऑलमोस्ट 49.2, मतलब वेस्ट साइड को भी वो क्या कर सकता है, अभी सरपास कर सकता है। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस जूडियो का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते ट्रेंड के ऊपर भी फोकस रहेगा भाई, कैसा चल रहा है इनका परफॉर्मेंस। उम्मीदें काफ़ी हाई रहती है, बिकॉज लगातार क्वार्टर 1, 2, 3, 4 लगातार इनके धमाकेदार ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। तो इसी चीज़ के चलते ट्रेंड के भी नंबर जब भी आएंगे उसको हम लोग जरूर स्टडी करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो पीबी फिनटेक के भी नंबर पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सेम लाइक आप सभी लोगों को बताइए, जब 2020 की मंदी आई थी उसके बाद एक ज़बरदस्त बुल रन आया था, एंड उसके बुल रन में काफ़ी सारे आईपीओ की बारिश आई थी। 58 to 60 आईपीओज आए थे इतने शॉर्ट पीरियड में। एंड इसमें 5 हम लोग को टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां देखने को मिली थी जिसके आईपीओ आए थे बड़े बड़े। जोमेटो था उसमें से, एक पीबी फिनटेक भी था, एक नायका भी था, ठीक है, उसमें एक पेटीएम भी था, और एक कौन सा था, कार्ड ट्रेड था, ठीक है। 5 आईपीओ आते हुए देखने को मिले थे, और इस आईपीओ आने के बाद सभी स्टॉक्स पांचों के पांचों हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिले थे, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त फायदा इसका उठाया गया था। बुल रन का वैल्यूएशन हायर लेवल पे थे, फिर भी लोग पैसे लगाते हैं। तो भाई हर किसी का अपना अपना मर्जी, हर किसी का अपना अपना पैसा। सो पीबी फिनटेक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जोमेटो ने कैसी करवट बदल ली, वैसे पीबी फिनटेक भी आप देख सकते हैं करवट बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। करवट बदलना मतलब भाई ऐसे हवे में नहीं चलती चीज़ें, बिजनेस ओरिएंटेड सारी चीज़ें चलती है। ऑनलाइन इंश्योरेंस बिजनेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। एंड अगर आप इसके क्वार्टरली नंबर देख लेना इसके पहले के, सेम ये जो नए टाइप के एज वाली जो कंपनियां हैं इनका यही रहता है भाई, पहले रेवेन्यू बढ़ाओ, प्रॉफिट के ऊपर ये ध्यान नहीं देते। आप देख सकते हैं लगातार लॉस 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 ही कर रही थी कंपनी। एंड पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस वक्त भी क्या कंपनी तीसरी बार प्रॉफिट दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये एक देखने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो इसी चीज़ के चलते आप पीबी फिनटेक जैसे कंपनीज को भी स्टडी पर्पस के लिए जब कंपनी के नंबर आएंगे तो ज़रूर आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो केपीआईटी टेक, ये तो वैसे भी फॉर्म में ही चल रहा है, ठीक है। इनके नंबर भी लगातार Q1, Q2, Q3, Q4 लगातार अच्छे देखने को मिले हैं। हालांकि इनके ऊपर काफ़ी सारे नेगेटिव रिपोर्टिंग हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि 540 आएगा, ठीक है, कोई कह रहा है 40% गिरेगा। कोटक इक्विटी का रिपोर्ट यहाँ पे आया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, बट तब से लेकर अभी तक तो स्टॉक का रुकने का यहाँ पे नाम है ही नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग को बार बार दर्शाती है भाई, रिपोर्ट किसकी भी निकले, ठीक है, कोई कितना भी कुछ कितना बड़ा क्यों ना एनालिस्ट की बात क्यों ना करे, ठीक है, किसी के ऊपर ब्लाइंडली तो भरोसा करना होता ही नहीं है, ठीक है। शेयर बाजार में एक ही चीज़ के ऊपर भरोसा करना होता है, किसके ऊपर, खुद के ऊपर। दैट्स इट। जो होगा फायदा हुआ तो खुद के स्टडी के हिसाब से, नुकसान हुआ तो भी खुद के स्टडी के हिसाब से, ठीक है। यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है, ये भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को यहाँ पे सिखाया। किसी को नहीं पता है भाई बाजार कहाँ पे जाएगा, कोई स्टॉक कहाँ तक जाएगा करके, बट येस बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रख के हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो HDFC बैंक से रिलेटेड। सो HDFC बैंक तो आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस सेक्टर का हार्ट है, प्लस हमारे निफ्टी का भी हार्ट है, आप सभी लोगों को पता है। बट फिलहाल ये हार्ट काफ़ी स्लो चल रहा है, इसके बावजूद हमारा निफ्टी इतना अच्छा कर रहा है। सो HDFC बैंक का अगर अच्छा परफॉर्मेंस अगर आ जाता है तो इंडेक्स लेवल पे कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एनीवेज तो HDFC बैंक के Q1 के अपडेट ने काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे किया था, ठीक है। अगर हम लोग कासा की बात करें, करंट अकाउंट की बात करें, सेविंग अकाउंट की बात करें, ये हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। इसके चलते ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि कंपनी के आने वाले जो नंबर रहेंगे उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं होगा करके ये एक उम्मीद लगाई यहाँ पे जा रही है। सो इसी चीज़ के चलते HDFC बैंक के भी नंबर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सिमिलर वे ICICI बैंक, इसकी दुनिया अलग लेवल पे ही चल रही है, बाकी बैंक्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ICICI बैंक का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो काफ़ी बैंक से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यूजुअली 5 साल में ये कंपनीज हम लोग को 14% के आसपास ग्रो होते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसी हिसाब से डबल के आसपास देख सकते हो। बट इसने तो डबल से भी डबल परफॉर्मेंस दिखाया, बट ये पास्ट परफॉर्मेंस है, आप सब लोगों को पता है। फ्यूचर में कैसे रहेगा वो देखने वाली बात यहाँ पे रहती है। बट ICICI बैंक के नंबर्स की बात करें दोस्तों तो लगातार इन्होंने भी Q1, Q2, Q3, Q4 हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। NPP की बात करें, प्रोविजनिंग की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, NPS की बात करें, असेट क्वालिटी की बात करें, सब में बैंक ने इस मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि इनके भी नंबर कैसे निकल कर आते हैं करके। देन टाटा टेक के ऊपर फोकस रहेगा भाई, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक सिर्फ गिरावट ही देखने को आप मिल रही है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो इसका जो कॉम्पिटिटर है KPIT बहुत अच्छा कर रहा है, एंड टाटा टेक की बात करें तो अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आप नहीं मिला है। बट ये जस्ट अभी अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए
मतलब शॉर्ट टर्म ही यहाँ पे चीज़ें होते हुए देखने को मिली है। देन टाटा मोटर के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। टाटा मोटर भी पहले घाटे में ही चलती थी, देन उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि टाटा मोटर के नंबर कैसे रहेंगे करके। देन बात करेंगे तो पेटीएम के इस वक्त के पहली बार नंबर ऐसे देखने को मिलेंगे जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ था, उसके बाद इनके बिजनेस के ऊपर एक्चुअल में कितना डैमेज हुआ है, उस हिसाब से ये देखने वाली बात होगी कि पेटीएम के स्टॉक में एक्चुअल में रेवेन्यू कितना ड्रॉप होता है करके, ठीक है। अलग अलग एस्टिमेट्स लगाए गए, कोई 50 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है, तो जब एक्चुअल में नंबर सामने आएंगे तो एक देखने वाला पॉइंट तो जरूर यहाँ पे सामने रहेगा ही रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर्स यहाँ पे हो सकते थे वो मैंने आपके सामने रखे। नो डाउट रेलवे रहेगा, डिफेंस रहेगा, वो तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट हम लोग नंबर्स को फोकस में रखते ही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।